हाय, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों दाल, रोटी और चावल प्रोटीन के सोर्स नहीं है। ऐसे तो देखो यार, दाल, रोटी, मूंगफली वगैरह प्रोटीन के सोर्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगर अब देखो, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो चुके होंगे कि यार मैं तो प्रोटीन के लिए रोटी खाता था। यार ये सबसे बड़ी स्टूपिड है। तुमको पता है क्या होती है? मतलब अभी न्यूबीज के लिए जो नए नए होते हैं, मतलब फिर वो जिम में, अगर जिम भी आ रहे हो, वो कोई वर्कआउट भी करो, उनकी मसल नहीं बन रही है, क्या है की वजह से? रोटी, प्रोटीन के लिए रोटी खा रहे हो यार। एक मतलब बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है ये। प्रोटीन कार्ब्स का सोर्स है, नॉट प्रोटीन। हाँ, क्या बोला? हाँ, मतलब रोटी कार्ब्स का सोर्स है, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स है दूध, दही, अंडे, पनीर, सिंपली। इन दिस वीडियो, सबसे पहले देखो यार, दाल के ऊपर देखो प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आपने देख लिया मूंग दाल, 100 ग्राम मूंग दाल में आपको मिल गया 24 ग्राम प्रोटीन। अब आप खुश हो गए बिल्कुल कि यार चलो मिल गया। बट यार बहुत, अब एक ऐसा ट्रूथ बताने वाला हूँ आपको जो आपको हर्ट करेगा, या तो आपकी आंखें खोल देगा, या आप गुस्से हो जाओगे, ऑफेंड हो जाओगे। एंड या तो आप कि अगर आपको मतलब आपको वही लगेगा एकदम से बुरा कि यार मैं तो इसको इतना मतलब अच्छे समझता था, अच्छे प्रोटीन का सोर्स समझता था। तो देखो यार, 24 ग्राम्स प्रोटीन होता है। अब लोग यार मेरे से बहुत कहते हैं कि यार अंडे क्यों खाना है, मूंग दाल खा लेते हैं, उससे हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो एक सेकेंड। मूंग दाल 100 ग्राम अगर तुम कुकड खाते हो, तो यार वो 100 ग्राम, समझ लो 100 ग्राम में कितनी बन जाती है, कितनी कटोरियाँ बन जाती है। तो पहले यार उसको खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुमको मुश्किल से एक प्लेट में 3 ग्राम मिलता है, एक कटोरी में 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड अभी ये तो पूरा सच है ही नहीं है, तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा ब्रेक डाउन बताया है। अब सच इसके अंदर का, जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं, इसकी बायो अवेलेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबिलिटी। क्योंकि देखो यार, दाल की बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा, वो अंडे, पनीर इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर तुम 24 मतलब 100 ग्राम खा ले तो कैसे न कैसे दिन में 4 बार खा के, पर यार तुम सोचो 4 बार थोड़ी नहीं खा पाओगे यार तुम दाल चावल एक साथ। तो अगर तुमने 100 ग्राम खा लिए कैसे भी दिन भर रोते मरते, तो तुम्हें 24 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। पहली बात तो तुमको मिलेगा 11 ग्राम प्रोटीन। अब यार तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, इसकी डाइजेस्टिविटी होती है 86%, जिससे आपका आधा प्रोटीन तो वेस्ट हो जाता है। जो 14% प्रोटीन है वो वेस्टेज पूरा गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, वो निकल गया सीधा। क्योंकि यार बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो, अधिक तो डाइजेस्टिविटी वो फैक्टर होगी इसके छिलके और फाइबर की वजह से। एंड नेक्स्ट है इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। मतलब 9 इसमें से एक आध नहीं है, अमीनो एसिड कम है। और अगर किसी भी प्रोटीन के फूड में अमीनो प्रोफाइल कम है, अमीनो प्रोफाइल क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसकी जो हड्डी है, ऐसे ही जो प्रोटीन है वो उसकी हड्डी अमीनो प्रोफाइल, अगर एक अमीनो प्रोफाइल भी नहीं रही तो वो प्रोटीन अपनी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है। तो ऑलवेज ऐसा प्रोटीन फूड इंक्लूड करना अपनी डाइट में, इसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट हो। यार अगर किसी भी फूड की एक अमीनो एसिड भी कम हुआ, उसमें नो एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं जो अपनी बॉडी नहीं बना पाती, वो अपने को चाहिए ही रहते हैं कैसे भी। और कोई सी प्रोटीन के सोर्स में वो नो एसेंशियल अमीनो एसिड कंपलसरी होने ही चाहिए। बट अगर आपको पता है दाल में मेथनोइन करके एक अमीनो एसिड है जो कि काफ़ी कम होता है, तो अगर और लिसनाइन करके ज़्यादा होता है, तो अगर वो एक अमीनो एसिड भी कम हुआ तो उसकी जो बायो एबिलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब तुम 100 ग्राम दाल खाने के बाद भी तुम्हें लगेगा 11 ग्राम प्रोटीन, और तुम्हें 100 ग्राम खाने के लिए तुम्हें लग जाएगी तुम्हारी पुश्ते। नॉट मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब क्योंकि यार देखो 100 ग्राम खाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर तुम रो खाते हो पानी में गला के, तो चलो तुम और भी 50 ग्राम 20 ग्राम ही खा पाओगे। ज़रा मेज़र करके देखना, तुम 100 ग्राम नहीं खाते हो कभी भी। एक बार देखना, मैं सोचता मेरी रोटी 80 ग्राम की होती है, मैंने उसको मेज़र किया 30 ग्राम की निकली वो। जब तो सोचो मेरा बल्कि क्यों नहीं हो रहा है। ऑलवेज काउंट करो। किसी कांटे, उसको बोलते हैं ना मेजरमेंट, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट स्केल, तोल का था, तोलने का जो होता है जिससे अपन मेज़र करते हैं, उस पर एक बार अपनी रो काउंट करना पानी। अरे यार फिर देखो, अगर तुम कुकड को उस पर रख रहे हो फिर तोल रहे हो कि हाँ 100 ग्राम होगी, नहीं, उसमें पानी भी तो है भैया। रो जो कच्ची होती है सूखी, उसको तोलो, उसको 100 ग्राम लो, उसको पानी में मिलाओ, उसकी सब्जी बनवाओ एक दिन ट्रायल के, तुम नहीं मानोगे, मुझे पता है ना बात। तो एक बार उसकी सब्जी बनवाओ और फिर देखो कितनी कटोरियाँ भर जाती है। और अगर तुम सारी कटोरियाँ कैसे भी खा लेते हो, किसी स्ट्रगल करके दिन में 4-5 बार डाइट करके, मतलब सारी मील करके 4-5 मील, जब भी तुमको मिलेगा 11 ग्राम प्रोटीन। क्या ही फ़र्क है यार। अब तुम बोल रहे थे कि भाई अंडे में तो 6 ग्राम प्रोटीन होता है, मूंग दाल में 24 ग्राम,
19-20 का फ़र्क है। अब देखो 19-20 का फ़र्क। और अब अंडे की बारी, तुम एक अंडा खाओगे, एक 70 ग्राम का एक सिंगल, जो तुम 2 बार में खा जाओगे, मतलब 30 सेकंड में खा जाओगे, और वो 6 रुपये कॉस्ट करता है। उसमें तुमको मिल जाएगा 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम। अब देख रहे हो मतलब कितना फ़र्क है। तो अगर तुम देखो, एक सही साइड बता रहा हूँ, अगर तुम एक कटोरी में खाओगे, मतलब कुकड रोटी के साथ खाओगे मूंग की सब्जी, और तुमने 2 बार भी लिया, 2 बाउल भी आपने लिया, तो आपको मुश्किल से लगेगा 2 से 3 ग्राम प्रोटीन, 2 से 3 ग्राम प्रोटीन। वो भी इतना अच्छा नहीं है यार। तो मतलब कुछ उसका प्रोटीन काउंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड सेम थिंग रोटी के साथ है, सेम थिंग चावल के साथ है। वैसे चावल में मेथनिन करके जो होता है वो ज़्यादा होता है, लिग्निन कम होता है। वैसे तुम अगर इन सबको मिक्स करके खाते हो ना, तो फिर तो और भी ठीक रहता है, क्योंकि जो उनके अमीनो एसिड्स हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं। क्योंकि देखो इनमें ऐसा है कि एक ज़्यादा है एक कम है। जैसे मूंग दाल में कौन सा ज़्यादा, उसमें मेथोनिन ज़्यादा, मतलब लाइसिन करके ज़्यादा है और मेथोनाइन कम है। एंड चावल में ये इसका जस्ट उल्टा है। तो अगर तुमको साथ में खाओगे कॉम्बिनेशन में, तो और भी ठीक है। पर यार जब भी तुम्हें मुश्किल से 5 ग्राम मिल जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा खाओगे, और तुम्हें उसके साथ ब्लोटिंग, कितने सारे काप्स कितने जाएगी, कैलोरीज तुम्हें 1000 कैलोरीज मिल जाएगी, 1500 1000 कैलोरी। और वही अगर तुम एक अंडा खाओगे, 6 ग्राम प्रोटीन, 210 कैलोरीज। कितना सिंपल है यार ये। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है दाल और रोटी में, बताओ सिर्फ मुझे एक बार। चलो माना फाइबर है और वगैरह और कुछ भी होगा, मैं ठीक है, होगा सब, है ना, मैं वो नहीं बोलूँगा उसकी, मैं सिर्फ प्रोटीन की कंपेरिजन कर रहा हूँ। पर यार अंडे के एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखो। अगर तुम एक अंडे भी खाते हो ना 2-3 रोज, तो तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसमें कोलिन एंड सेलेनियम, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। मैंने देखा है कैप्सूल जो इम्यूनिटी के लिए होता है उसमें सेलेनियम होता है, और उतनी होता है सेलेनियम और क्रोनियम करके, जितना एक 3x में होता है, उतना एक कैप्सूल में निकाल के दिया जाता है। मतलब सारे मिक्स होते हैं, और उसमें कोलिन भी, मतलब सेलेनियम और क्रोनियम भी ऐड होता है। तो वो ये आपको एक्स से मिल जाएगा। अगर आप एक्स भी कंज्यूम करो तो आपको ह्यूमैनिटी वाले जो कैप्सूल होते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यही सब प्रॉब्लम है इनके साथ। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट प्रोटीन। यार दाल, रोटी, ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन है यार। ये कभी भी, ये प्लांट प्रोटीन कभी भी एनिमल प्रोटीन को कम्पीट नहीं कर सकता यार, ये सच बात है। अब देखो यार, तुम ऑफेंड मत होना, तुम एक कर सकते हो अच्छा काम, तुम दूध दही, तुम अंडे नहीं खा सकते अपने डाइट में, पनीर ऐड कर लो। पनीर महंगा है, दही खा लो भाई। दही महंगा है, दूध पी लो, कुछ ना अच्छा, मतलब कुछ नहीं से तो कुछ सस्ता है। फिर तुम बोलोगे दूध में 100 ml में मात्र 3 ग्राम प्रोटीन। अरे भाई 100 ml कितना सा होता है, 100 ml। कहाँ तुम मूंग दाल खाओगे इतनी सारी कटोरी भर के, आपको मिलेगा 2-3 ग्राम प्रोटीन। क्या होता है इतने से? वो भी अच्छा प्रोटीन नहीं है, आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब अब भी नहीं करेगी तो मतलब बहुत काफ़ी कम अमाउंट में अब्जॉर्ब करती है। मतलब समझ लो क्वालिटी। अगर तुमने गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला अगर E85 वाला पेट्रोल डाल दिया, फॉर एग्जांपल 2 गाड़ियाँ है, अगर आपने उसमें अच्छा पेट्रोल डाला बिल्कुल सही साइड, और अगर आपने मिलावट वाला पेट्रोल डाल दिया, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी? माइलेज काट देगी आपका। तो ऐसे ही आपके साथ होगा, आपकी मसल ग्रोथ कम होगी। एंड यार प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए ज़रूरी नहीं है यार, वो ऑल ओवर, मतलब उसमें बहुत सारी थिंग, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। अगर तुम प्रोटीन खाओगे ना, तो यार ये मेरे को एक इफेक्ट देखने को मिला। मैं सिर्फ मेंटली भी, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली भी मेरी मतलब काफ़ी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई है। यार ऐसा होता है, और ऐसा होता भी है। देखो जब तुम प्रोटीन खाते हो तुम्हारी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, कि तुम्हारे एक अच्छा डोपामिन मिलता है, वो वगैरह वगैरह। तुम भली मत मानो इस बात को, पर मेरे लिए काफ़ी अच्छा कारगर हुआ है। और मसल ग्रोथ भी आया जब से मैंने मतलब इन सब दूध दही अंडे पनीर को अपनी डाइट में ऐड किया है। जब भी मेरी मसल ग्रोथ अच्छी हो पाई है, वरना मैं भी 10 अंडे, मतलब रोटी खाया करता था प्रोटीन के लिए। मैं सोचता था एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन है। अब एक बार रोटी की सच्चाई सुन लो, एक रोटी में होता है 3 ग्राम प्रोटीन, ओके। उसमें आपको लगता है 0.3 ऐसा कुछ हो गया स्कैम फिर से आपके साथ। 10 रोटी खाओगे कितना लगेगा? 3 ग्राम प्रोटीन। भाई मत खाओ, मैं बता रहा हूँ, मतलब खाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सब आपको ये सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ने की कह भी नहीं रहा हूँ, बस कह रहा हूँ जस्ट ऐड दूध दही अंडे पनीर एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जस्ट आपकी डाइट में। आपको चिकन खाने को तो कभी कह ही नहीं रहा हूँ। सोचो अगर आप अभी एग्स से ही ऐसे मतलब ऑफेंड हो रहे हो कि यार एग्स को मतलब वो कर रहा है तू, सो तुम
डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हो। अगर डेयरी भी नहीं वीगन हो प्योर तो ईस्ट प्रोटीन पे जाओ, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है मेरे लिए। पर देखो यार सप्लीमेंट पे इतना निर्भर मत रहना। सप्लीमेंट्स एक सप्लीमेंट की तरह समझो, उसको पूरा आप अपने डाइट में पूरा मतलब पूरी जो उसकी मतलब प्रोटीन है तो उसको पूरा सप्लीमेंट से पूरा मत करो, कम से कम फूड से भी कम्प्लीट करो। अब तुम सोच रहे हो मेरे पास मतलब फ्यूचर में कोई समय मैं जब कमाऊँगा कोई सप्लीमेंट लेके दो उसकी पी लूँगा, मेरा प्रोटीन गोल हिट हो जाएगा। नहीं, अपने फूड से भी कंप्लीट करने की सोचो, क्योंकि देखो फूड से ही अगर तुमने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया 85%, 80% भी कर लिया, 60% भी कर लिया तो वो ठीक है। अगर तुम 50-50 कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर तुम अपने डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है और सप्लीमेंट कर रहे हो तो वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है यार। सप्लीमेंट में देखो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ प्रोटीन आता है साथ में, और अगर तुम अंडे खाओगे कितने सही मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वही साथ में। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुल मतलब आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो शेयर करना आपके किसी फ्रेंड के साथ जो कि ये मिस्टेक हुई है। देखो यार मैंने इंडियंस में बहुत ज़्यादा देखा है, कोई कहता है बेसन का चीला खा लो, कोई कहता है मूंगफली का क्या बोलते हैं उसको, और एक और बात, जो पीनट्स होते हैं वो भी प्रोटीन सोर्स नहीं होते हैं, फैट के सोर्स होते हैं। उसमें उसकी भी अमीनो प्रोफाइल ऐसी, उसकी भी ऐसी हालत है, उसमें 24 का 11 ग्राम ही आपको लगने वाला है, बाकी सब वेस्ट होने वाला है आपका प्रोटीन। सो इन सब चीज़ों से हट के अंडे पनीर दूध दही पे शिफ्ट करोगे तो तुम पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। लोग ऐसे बोलते हैं कि मूंगफली का, नहीं यार फिर से वही दिक्कत होगी, पीनट बटर में प्रोटीन होता है, वो नहीं होता यार अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। ये तो तुमको ऐसे होना चाहिए कि तुम अपनी गाड़ी में E85 पेट्रोल मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डाल रहे हो काफ़ी ज़्यादा वाला, तो क्या करेगी गाड़ी, माइलेज का काटेगी से, आपको सुननी पड़ेगी। पर आपको बाद में देखो लॉन्ग रन में आपको मालूम पड़ेगा कि ये अच्छे प्रोटीन नहीं है, ये नॉट प्रोटीन है, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रोटीन नहीं है, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। अब देखो जो मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल है वो पेट्रोल नहीं है क्या, पेट्रोल है वो, पर उसकी समझ रहे हो ना क्वालिटी। सो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू।